प्रिय विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर आपके बीच आज बायोलॉजी के हार्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको आपके लिए लाए हैं। और हम बिना समय गंवाए हम चाहेंगे कि आप लोग उसका आंसर देने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और ये है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक या चैम्बर पाए जाते हैं? ए चॉइस है 2 कोष्ठक यानी 2 चैम्बर, बी है 3 कोष्ठक, सी है 4 कोष्ठक और डी है नन। तो भैया अब इसमें देखिए 2 कोष्ठक है, 3 कोष्ठक है, 4 कोष्ठक है, नन है। अब आपको जवाब देना है कि मगरमच्छ के हृदय में कितना कोष्ठक पाया जाता है। सोच समझ के जवाब दे देंगे। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो आप लोग जानते होंगे मगरमच्छ जो है ये सरीसृप वर्ग का प्राणी है, रेप्टाइल वर्ग का प्राणी है। सरीसृप या रेप्टाइल कहते हैं जिसको, तो रेप्टाइल का प्राणी है, मतलब सांप वर्ग में होता है। और सांप वर्ग में है तो क्या आंसर होना चाहिए, ये आप ज़रा सोचें। इसका आंसर आप लोग सोचेंगे जनरली सरीसृप वर्ग में जो होता है, सरीसृप वर्ग में जो प्राणी होते हैं, सांप वर्ग में सांप कहते हैं सरीसृप क्लास या रेप्टाइल क्लास के जो प्राणी होते हैं उसको कहा जाता है सरीसृप वर्ग। तो उसमें मेनली 3 कोष्ठक का होता है। कितने का होता है? 3 कोष्ठक का। लेकिन एक अपवाद है मगरमच्छ क्या है? एक अपवाद है। और इसमें स्तनधारियों की तरह 4 कोष्ठक का हृदय पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें 4 का, इसलिए अगर केवल सरीसृप रहता तो आंसर होता 3 कोष्ठक, लेकिन मगरमच्छ है तो आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठक। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अपवाद वाला क्वेश्चन है और इसमें हो जाएगा सी नंबर और ये हो जाएगा 4 कोष्ठक। तो आंसर होगा सी और इसका आंसर होगा सी, इसलिए आप इसको देखेंगे, इसका आंसर है सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हृदय के बाहरी आवरण को कहा जाता है। हृदय के बाहरी आवरण को कहा जाता है, मतलब हार्ट है। अब जानते हैं सबके अपने अपने अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग आवरण पाया जाता है, पतली झिल्ली पाई जाती है। तो हृदय के आवरण को क्या कहता है? आवरण को क्या कहता है? तो हृदय के आवरण को क्या कहता है? पहला है पेरिटोनियम है, पेरिकार्डियम है, प्लूरल झिल्ली है, पेलिकल झिल्ली है। तो देखिए पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरल और पेलिकल, ये 4 प्रकार चॉइस आपके पास हैं। आंसर क्या होना चाहिए समझिए, और इसका आंसर ये होना चाहिए। अब इसको अगर ठीक से समझें तो देखिए पेरिटोनियम किसका है? पेरिटोनियम जनरली जो हमारे आंत का झिल्ली है, आंत के झिल्लियों का, आंत का इंटेस्टाइन का या आंत का झिल्ली को कहते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, और पेरिकार्डियम जो है हृदय का होता है, ये हार्ट का है, ये हार्ट का झिल्ली है, हार्ट का या हृदय का होता है पेरिकार्डियम। प्लूरल झिल्ली जो होता है फेफड़ा का है, देखिएगा फेफड़ा का है प्लूरल। और एक लास्ट है बड़ा, ये पेलिकल झिल्ली बहुत कम पूछता है, ये है क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का झिल्ली जो होता है उसको कहते हैं पेलिकल। ये भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये चारों झिल्ली में पेरिटोनियम हो गया आंत या किडनी के ऊपर जो होता है उसको कहते हैं, पेरिकार्डियम जो हो गया हृदय का है तो आंसर होगा बी। और यहाँ प्लूरल अगर पूछता तो ये फेफड़ा का हो जाता, पेलिकल है तो किसका हो जाएगा? ये पेलिकल है गुणसूत्र का। तो आपका पूछा गया था हृदय का बाहरी आवरण, और हृदय का बाहरी आवरण है पेरिकार्डियम, तो आंसर होगा बी, और ये आंसर बी है और ये सही आंसर है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पल्मोनरी शिरा के लिए कौन सत्य नहीं है? अब ये देखिए कौन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। पल्मोनरी शिरा के लिए कौन सत्य नहीं है? ध्यान रखना है कि सत्य नहीं पूछा जा रहा, कौन सत्य नहीं है। पल्मोनरी शिरा या पल्मोनरी वेन जिसको कहते हैं, कौन सत्य नहीं है। तो इसमें आपको ये नंबर में यह हृदय के आलिंद में खुलता है, यह हृदय के बाएं आलिंद में खुलता है, या हृदय के बाएं आलिंद में खुलता है, ऐसा कर रहा है। तो आप जानते हैं कि हृदय जो है, बाद में हम चर्चा करते हैं, यह एक मात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, यह एक मात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बी। और सी है यह फेफड़ा से निकलता है, और डी है यह दाएं आलिंद में खुलता है। देखिए अब आपको हृदय ध्यान में सोचना है कि पल्मोनरी शिरा के लिए सत्य कौन सा नहीं है।
तो पल्मोनरी सिरा आपका होता कैसा है, पल्मोनरी सिरा कहाँ से निकलता है, ये आपको सोचें और इसके बाद आप जवाब दें। देखिए आपका हृदय जो है ये 4 चैम्बर का होता है और ये हृदय जो है यहाँ पर पहले जो यहाँ से ब्लड आता है, इसको महाशिरा में आता है और ये आ जाता है राइट ऑरिकल में। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसमें आता है तो यहाँ पर एक जो शिरा, जो आप जानते हैं शिरा क्या है और भेन क्या है, तो जो भेन जो कहते हैं जो फेफड़ा से रक्त को लाता है उसको कहते हैं पल्मोनरी शिरा। तो फेफड़ा से लाता है, फेफड़ा से लाता है। अब उसके अलावा बाकी जो बातें हैं सब गलत होगा। कहाँ से फेफड़ा से लाता है, कहाँ खुलता है, बाएं आलिंद में खुलता है। तो यह हृदय के बाएं आलिंद में खुलता है, ये तो सही है, बाएं आलिंद में खुलता है, ये सही है। सत्य नहीं है पूछ रहा है। यह एक मात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। अच्छा हाँ, फेफड़ा में शुद्ध होता है और ब्लड इसमें शुद्ध रक्त ही बहता है, तो ये ब्लड शुद्ध बहता है इसमें, इसलिए ये सही है, शुद्ध रक्त बहता है इसमें, तो ये सही है। और यह फेफड़ा से निकलता है, ये फेफड़ा से निकल करके कहाँ आता है, हृदय में आता है, यह भी सही है। यह दाएं आलिंद में खुलता है, यही गलत है। तो पूछ रहा था कौन सत्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी कि यह दाएं आलिंद में खुलता है। ये दाएं आलिंद ये हुआ और दाएं आलिंद जो है, दाएं आलिंद यहाँ पर महाशिरा खुलता है, महाशिरा खुलता है, यहाँ पर महाशिरा खुलता है, ये महाशिरा है, ये महाशिरा है, तो महाशिरा खुलता है। और पल्मोनरी शिरा ये है, पल्मोनरी शिरा या पल्मोनरी शिरा। तो पल्मोनरी शिरा जो होता है वो आपका यहाँ फेफड़ा से खुलता है, फेफड़ा से खुल करके हृदय में आता है। फेफड़ा, ये फेफड़ा है और फेफड़ा से खुल करके हृदय में आता है, शुद्ध रक्त लाता है, ये शुद्ध रक्त लाता है और बाएं आलिंद में खुलता है, बाएं आलिंद में खुलता है। तो बाएं आलिंद में खुलता है, शुद्ध रक्त लाता है, फेफड़ा से निकलता है, ये गलत है इसमें डी, यह दाएं आलिंद में नहीं खुलता है, दाएं आलिंद में खुलता है, ये बात गलत है। तो आंसर होगा यहाँ पर डी, आंसर होगा डी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर है डी और सही है, आंसर समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना चाहिए बढ़िया से। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये है क्वेश्चन, हृदय आघात के समय होने वाले हृदय के पेशी को कहा जाता है। देखिए हृदय आघात के समय होने वाले हृदय पेशी का दर्द को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी जब हार्ट अटैक होता है ना तो उसको कहते हैं हृदय आघात। और हृदय आघात के समय कौन सा दर्द होता है, किस प्रकार का दर्द होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, किस प्रकार का दर्द होता है। तो हृदय आघात के समय जो दर्द होता है उसमें उसको क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं, एंजाइना कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। देखिए एडिमा है, अब एडिमा क्या है ये भी जानना पड़ेगा आपको। एडिमा क्या है, एंजाइना क्या है, एडिमा है, एंजाइना है, इन्फ्लामेशन है, हार्ट अटैक है। देखिए इसमें जो है आंसर होगा वो बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं एडिमा क्या है। तो ये एडिमा जो होता है इसको जब फूल जाता है, मतलब स्वेलिंग कहते हैं, फूल जाना या सूजन होना, या जैसे हाथ पर का फूलना, सूजन फूलना या सूजन जिसको कहते हैं सूजन, इसी को कहते हैं एडिमा। एडिमा में क्या होता है, हाथ पर फूल जाता है, इसको कहते हैं एडिमा। ठीक है, अच्छा एंजाइना को बाद में, इन्फ्लामेशन जो होता है इसको भी सूजन कहते हैं, जैसे चोट लगने से, कभी कभी आपका हाथ पाँव में मोच आ जाने से जो सूजन होता है उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। हार्ट अटैक के लिए, हार्ट अटैक जब हार्ट काम करना, हार्ट के पेशी संकुचन नीलन बंद हो जाता है तो इसको कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का तो नाम सब जानते होंगे इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब बच गया एंजाइना। एंजाइना एक शब्द है, जब जो छाती दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है, छाती दर्द है स्पेशल केस में, कब, जब हृदय आघात होता है तब। हृदय आघात के समय जो दर्द होता है, हृदय आघात के समय जो दर्द होता है उसको कहते हैं, उस छाती दर्द का नाम है एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस, इसका पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस जो एक दर्द है वो स्पेशली छाती दर्द है, और वो कब होता है, जब हार्ट अटैक होता है उस समय। ये विशाल तरह का, अजीब तरह का दर्द है जिसमें आदमी बोल भी नहीं पाता है, बता भी नहीं सकता है, अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, उसमें मुंह से आवाज़ भी निकलना बंद हो जाता है, इस तरह का दर्द है। तो ये इससे कहा जाता है एंजाइना पेक्टोरिस, हृदयाघात का दर्द है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलें और ये क्वेश्चन नंबर है 5 और इसका आंसर हो गया था बी, एंजाइना। अगर 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन नंबर है, हृदय का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। हृदय का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है या किस भाग में होता है। तो नियंत्रण केंद्र ध्यान रखेगा, नियंत्रण केंद्र सेरेब्रम में
मध्य मस्तिष्क में, मेडुला ऑब्लोंगाटा में या सेरेबेलम में। तो देखिए नियंत्रण केंद्र पूछा गया, किसका पूछा गया? मस्तिष्क के किस हृदय का नियंत्रण केंद्र कहाँ पाया जाता है? सेरेब्रम, मध्य मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरेबेलम। तो आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेरेब्रम जो होता है मस्तिष्क में, अगर आप जानते होंगे तो सेरेब्रम जो है सोचने समझने की शक्ति, ये लर्निंग मतलब और लर्निंग है, रीजनिंग है, ये सब काम सेरेब्रम करता है। इसका काम है लर्निंग, इसका काम है लर्निंग, इसका काम है लर्निंग और मेमोरी, लर्निंग और मेमोरी, है ना, इसका सेरेब्रम का। मध्य मस्तिष्क में है देखना सुनना, इसका देखना सुनना, देखना और सुनना, ये दो काम करता है, ये सुनता है और देखता है, देखना सुनना। मेडुला ऑब्लोंगाटा में, हाँ मेडुला ऑब्लोंगाटा सही जवाब है। हृदय का नियंत्रण जो करता है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। यहाँ पर इसका एक कार्डियक सेंटर है, कार्डियक सेंटर नाम है इसका, जहाँ पर से हृदय कंट्रोल होता है उसका नाम है कार्डियक सेंटर। तो ये कार्डियक सेंटर में मेडुला ऑब्लोंगाटा का एक पॉइंट है जहाँ से हृदय के गति को नियंत्रित किया जाता है। तो अगर कार्डियक सेंटर दिया है तो भी सही होगा, और कार्डियक सेंटर कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा में। और एक लास्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम में जो है हमारा संतुलन को, शरीर का संतुलन बना के रखता है, संतुलन केंद्र है, यहाँ पर संतुलन केंद्र होता है, मतलब शरीर का संतुलन केंद्र करता है सेरेबेलम। तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है सेरेब्रम सोचता है, मध्य मस्तिष्क देखता सुनता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो अनैच्छिक क्रियाएँ हैं जैसे हृदय का नियंत्रण है, हमारा खांसी है, उल्टी है, छींक है, इस तरह की क्रियाएं को कंट्रोल करता है। सेरेबेलम जो है स्पेशली ये संतुलन को कंट्रोल करता है, संतुलन हमारे बॉडी के संतुलन को नियंत्रित करता है। चलें अगला क्वेश्चन नंबर है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी धमनी निम्न में से कौन है? सबसे छोटी धमनी निम्न में से कौन है? देखिए कोरोनरी धमनी, रेडियल धमनी, ऑर्टा, और ये है कोरोनरी धमनी, रेडियल धमनी, ऑर्टा और पल्मोनरी धमनी। तो देखिए आपको जानना है कोरोनरी धमनी जो होता है सबसे छोटी धमनी है, कोरोनरी धमनी सबसे छोटी धमनी है। अब ये है रेडियल धमनी क्या है? तो रेडियल धमनी जो हाथ के जड़ के पास, जिसको देखकर डॉक्टर जो है नाड़ी गिनता है, नाड़ी गिनता है डॉक्टर लोग, उस नाड़ी का जो नाड़ी पहचानता है, नाड़ी को देखता है, गिनता, हार्ट रेट गिनता है, वो है रेडियल धमनी। जहाँ से डॉक्टर पकड़ता है उंगली को, उंगली रखता है आपके दाहिने हाथ के अंगूठा के सामने, उस धमनी का नाम है रेडियल धमनी। तो इसका नाड़ी गिनने का काम करता है, नाड़ी का गिनना, नाड़ी गिनता है या हार्ट रेट गिनना, नाड़ी गिनना या हार्ट रेट गिनना रेडियल धमनी से होता है। अच्छा, ये अब है ओर्टा। ओर्टा क्या करता है? ओर्टा जो एक महाधमनी है जो हृदय के द्वारा रक्त जिस महाधमनी से निकलता है उसका नाम है ओर्टा, इसका नाम है ओर्टा, इसी का नाम है ओर्टा, है ना। हृदय के जो मुख्य धमनी होता है, जो मेन धमनी होता है, जहाँ से हार्ट ब्लड निकलेगा जो और शरीर में फैलेगा, इससे फिर छोटी छोटी धमनियाँ हो जाएंगी, छोटी छोटी महाधमनी से फिर छोटी छोटी धमनियाँ हो जाएंगी, फिर कैपिलरीज हो जाएंगी, इस तरह से जो होती हैं इसको कहते हैं ओर्टा। तो ओर्टा एक विशाल मोटा धमनी है जो मुख्य धमनी है, और इसी धमनी से हमारे पूरे शरीर में रक्त आगे जाता है। तो ये है महाधमनी। तो ये बहुत बड़ा धमनी, ये सबसे बड़ा धमनी है। अगर पूछा जाए ओर्टा क्या है तो ये अगर ये समझ लीजिएगा, ओर्टा सबसे बड़ा धमनी है, सबसे बड़ा पूछा जाता तो आंसर होता ओर्टा, ठीक है। अच्छा, कोरोनरी सबसे छोटा हो गया, तो ये आंसर है यहाँ पर ये। अच्छा, अगर ये आप ध्यान रखिएगा, एक कभी कभी पल्मोनरी धमनी के विषय में पूछ रहे, तो पल्मोनरी धमनी जो है ये फेफड़ा से फेफड़ा में जाता है, केवल फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में जाने वाला। और ये क्या है, जितने धमनी है सब का सब शुद्ध रक्त होता है, लेकिन यही एक धमनी है, ये वाला पल्मोनरी धमनी, जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त ढोने वाला एकमात्र धमनी है पल्मोनरी धमनी। तो ये अशुद्ध रक्त ढोने वाला है, और बाकी सब ये ओर्टा है, रेडियल है, कोरोनरी है, सब शुद्ध ढोता है। जितने भी धमनी होते हैं सब में शुद्ध रक्त बहता है, या अपवाद के स्वरूप में पल्मोनरी धमनी। तो आपको मुख्य रूप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था सबसे छोटी धमनी कौन है, तो आंसर होगा ये, और आंसर होगा ये। और इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर भी ये होना चाहिए, आंसर है ये, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है? हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन तो हृदय के भाग को आप पहले समझना पड़ेगा, तभी ये समझ पाएंगे। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दाएं आलिंद एवं बाएं आलिंद में,
दाएं आलिंद एवं दाएं निलय में, बाएं आलिंद एवं बाएं निलय में और फेफड़ा में। देखिए ए में है दाएं आलिंद एवं बाएं आलिंद में, बी है दाएं आलिंद एवं दाएं निलय में, सी है बाएं आलिंद एवं बाएं निलय में और डी है फेफड़ा में। तो अब आपको यहाँ पर सोचना है हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है। तो दाएं, अब ये फिर हृदय समझिए और जवाब दीजिए आप इसका। देखिए अगर देखें तो हृदय इस तरह से होता है और हृदय में होता है कितने आलिंद कितने निलय हैं भाई। तो इसमें देखेंगे ये आलिंद है यानी ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकल है, इसको एलिए कहते हैं इसको। अच्छा ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो इसमें जो है अशुद्ध रक्त आता है महाशिरा से और इसमें भी अशुद्ध रक्त जाता है इस भाल्व से, यहाँ से गिरता है इसमें जाता है और यहाँ से फिर ये अशुद्ध रक्त चला जाता है फेफड़ा में और फेफड़ा से शुद्ध होकर के आता है फिर कहाँ पर, ये राइट लेफ्ट ऑरिकल में और फिर यहाँ पर आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से फिर यहीं से निकल जाता है शरीर में। तो इस तरह से आप देखिए बाएं साइड में केवल शुद्ध रक्त हुआ तो किसमें, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सब में अशुद्ध रक्त आता है। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल यानी दाएं आलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त और बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त, बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त। तो ध्यान रखिए आपको खाली ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है कि बाएं आलिंद और बाएं निलय, बाएं आलिंद और बाएं निलय कहाँ है, बाएं आलिंद एवं बाएं निलय में शुद्ध रक्त होगा। आंसर होगा सी, बाएं आलिंद एवं बाएं निलय में शुद्ध रक्त रहता है यानी बाएं साइड में रहता है। जो चाहे वो आलिंद रहे चाहे निलय रहे तो बाएं साइड में शुद्ध रक्त रहेगा, ध्यान रखना है। बाकी जो भी गलत होगा दाएं आलिंद एवं बाएं आलिंद में गलत होगा, दाएं आलिंद एवं दाएं निलय में गलत होगा, ये सब कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। फेफड़ा में तो अशुद्ध रक्त जाता है इसलिए इसमें भी शुद्ध रक्त नहीं रहता है। फेफड़ा में अशुद्ध रक्त जाता है शुद्ध होकर के आता है। तो आपको बाएं आलिंद एवं बाएं निलय में और फेफड़ा आपको हृदय पूछा, क्वेश्चन क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि हृदय के किस भाग में, तो आपको फेफड़ा की तो बात ही नहीं करना है ना। तो आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, इसलिए आंसर इसका देखा जाए तो आंसर होना चाहिए सी, आंसर है सी। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये पूछ रहा है शरीर का पीएच मान घटने से हृदय की गति में होता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पीएच मान, शरीर का पीएच मान, जैसे हम लोग का शरीर का पीएच मान जो है शरीर का शरीर का रक्त का पीएच मान जनरली 7.4 होता है और उसमें अगर पीएच मान जनरली अगर घटता बढ़ता है तो हमारा रक्त के अनुसार रक्त का जो के पीएच घटने से हमारा हार्ट रेट भी घटता बढ़ता है। तो आपको ये सोचना है कि क्या होगा शरीर का रक्त का पीएच मान, शरीर का रक्त का पीएच मान शरीर का रक्त का पीएच मान घटने बढ़ने से क्या होगा। तो यहाँ घटने से पूछ रहा है, घटने से क्या होगा, हृदय की गति की धड़कन बढ़ जाता है, हृदय की गति घट जाता है, इसकी गति धड़कन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नन। तो देखिए इसमें आपका हृदय की गति बढ़ जाता है या घट जाता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता या नन, क्या होगा। तो इसमें सोचना है। आप एक ध्यान दीजिएगा, पीएच मान जो है जितना एसिडिक होगा घटेगा उतना एसिडिक हो जाएगा, घटेगा तो क्या होगा, घटने पर क्या होगा, एसिडिक होगा, मतलब आपको ध्यान रखना है कि पीएच घटेगा तो एसिडिक बढ़ेगा और बढ़ेगा तो बेसिक होगा। तो इस जब भी अगर एसिड हो जाता है हमारे शरीर में, एसिड की मात्रा बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ता है तो हृदय की गति का धड़कन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पीएच मान घट रहा है तो हृदय की गति बढ़ जाएगा। और अगर क्षारीय मान अगर उल्टा अगर कहीं बेसिसिटी होगा, बेसिक हो जाएगा ब्लड, जैसे अगर पीएच मान जानते हैं, पीएच मान घटने से एसिडिटी होता है, पीएच मान बढ़ने से बेसिसिटी होता है, मतलब क्षारीयता होता है। तो 7 से कम होने पर क्या होता है, अम्लीय, और 7 से ऊपर हो जाने पर क्या होता है, क्षारीय। तो अभी हृदय गति आपका 7 से जितना कम होते जाएगा उतना धड़कन बढ़ेगा और अगर 7 से जितना ऊपर होते जाएगा उतना घटेगा। ठीक है, हृदय गति घटेगा। इसीलिए जब भी कभी कोई भी व्यक्ति को अगर हार्ट का रोग होता है तो हार्ट डिजीज वाले को खट्टा मसालेदार चीज़ नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, मसाले चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, पीएच मान घटेगा,
पीएच घटेगा, और पीएच घटेगा तो क्या होगा, उससे धड़कन बढ़ेगा, दर बढ़ जाएगा, दर बढ़ेगा और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पीएच मान पीएच मान को घटने नहीं देना चाहिए। ब्लड का पीएच मान ऊपर रहे ज़्यादा अच्छा है, घटने नहीं देना चाहिए। इसलिए ज़्यादा लोगों को कहा जाता है कि खट्टा या मसालेदार पदार्थों को कम खाएं ताकि हृदय की गति कम रहे। हृदय की गति कम रहना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा धड़कन तेज़ होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है आंसर होगा, हृदय की गति का धड़कन बढ़ जाता है जब पीएच मान घटता है। तो और अगर क्वेश्चन रहता पीएच मान बढ़ता तब क्या होगा, तब कहते हैं हम लोग की हृदय गति घट जाता है। लेकिन अभी आप क्वेश्चन सही था कि शरीर का रक्त का पीएच मान घटने से हृदय की गति में होता है, तो आंसर होगा हृदय की गति या धड़कन बढ़ जाता है। आंसर देंगे हम लोग ये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर है, आंसर ठीक है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 थोड़ा जगह कम होने से हमने शॉर्ट करके यहीं लिख दिया है। तो आप लोग 9-10 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन 9 नंबर को हम समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए हृदय के प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड को कहा जाता है। हृदय के प्रथम ध्वनि या फर्स्ट साउंड को क्या कहा जाता है? मरमर, लब, डब, लव क्या कहा जाता है? हृदय के प्रथम ध्वनि को क्या कहता है? फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर एक आपको ध्यान देखना है कि ये मरमर जो है वो जब भाल्व खराब हो जाते हैं, हृदय के भाल्व खराब हो जाने से मरमर ध्वनि आता है, तो ये आंसर गलत होगा। लब जो है ये ट्राइकस्पिड भाल्व बंद होने से पहला ध्वनि यही निकलता है, इसलिए आंसर होगा लब। डब को कहते हैं सेकेंड साउंड, इसको कहते हैं सेकेंड साउंड, ठीक है। और लव तो है प्रेम, ये आपका दिल किसी के लिए धड़कने लगता है तो वो लव, वो अपने आप ये बिना ध्वनि वाला साउंड है ना। ये तो इसको विषय में आप जानते हैं कि ये आपके मन की बात होती है, ये भावनात्मक चीज़ें हैं, आवाज़ नहीं निकलता है लव में। लेकिन चलिए लब और डब ये दो साउंड ध्वनि होता है, इसको कहते हैं, लब को कहते हैं फर्स्ट साउंड, ये है फर्स्ट, और डब को कहते हैं सेकेंड। लव में जो होता है ट्राइकस्पिड भाल्व बंद होते हैं, और डब में जो होता है सेमिलुनर भाल्व बंद होते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा इसमें, आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा बी, आंसर है बी, ठीक है, आंसर है बी, ठीक है, आंसर है बी। तो आप यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, लब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको ज़रा देखें। ये क्वेश्चन है, हृदय का विश्राम काल होता है, हृदय का विश्राम काल होता है, हृदय का विश्राम काल होता है 0.15 सेकेंड। अब इसमें देखिएगा भैया, ये 0.15 सेकेंड लिखा हुआ है, छोटा में बी है 0.30 सेकेंड, सी है 0.35 सेकेंड, और डी है हृदय की कभी विश्राम नहीं करता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, 0.15 सेकेंड कि 0.30 सेकेंड कि 0.35 सेकेंड कि हृदय का? तो विश्राम काल, क्वेश्चन है विश्राम काल क्या है हृदय का, हृदय का विश्राम काल, मैं हृदय कितना देर विश्राम करता है। तो इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे हृदय जो सिकुड़ता है, इतना सिकुड़ता है 0.35 सेकंड के लिए, और फैलता है 0.15 सेकंड के लिए, और फैलने और सिकुड़ने के बीच थोड़ी देर के लिए रुकता है, ये है 0.35 सेकंड, और यही है विराम काल, और यही है विराम काल, इसी को कहते हैं विराम काल। तो विराम काल जो होता है, जैसे फैलने के लिए 0.15 सेकंड और सिकुड़ने के लिए 0.35 सेकंड, और इस बीच दोनों के बीच में जो थोड़ी देर के लिए रुकता है वो है 0.35 सेकंड, इसी को कहते हैं विराम काल। तो हृदय का विराम काल जो होता है वो 0.30 सेकंड, आंसर हो जाएगा बी। और ये हृदय का विश्राम नहीं करता है, हृदय कभी विश्राम नहीं करता है। ये अगर आपको जनरली होता है तो हृदय का पेशी कभी विश्राम नहीं करता है, हृदय का पेशी जो होता है कार्डियक पेशी बनाता है वो विश्राम कभी नहीं करता है। लेकिन अगर विराम काल पूछता है या विश्राम काल पूछता है तो आंसर होगा 0.30 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे ख्याल से ये आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। हमने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन को हार्ड से पूछा है, और ये 10 क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही अंदर से क्वेश्चन है, और अगर आप इसको रिपीट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और समझ कर इस चैप्टर को, मेरा हार्ट हमने इसका वीडियो पैराडाइज साइंस सेंटर में हृदय का डाला हुआ है, आप इसमें आप जाकर हमारे बायोलॉजी के अंदर जो वीडियो डाला हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम का, परिसंचरण तंत्र का, उसके अंदर हृदय को आप देख सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं, और साथ में इसका पूरा इस चैप्टर को समझ लें, इस क्वेश्चन को बनाएं। बड़ी उपयोगी है, हमको अलग से अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और अच्छा लगा होगा तो आप अपना रिएक्शन ज़रूर दें, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें, कमेंट करके, लाइक करके,
ठीक है, दूसरे को शेयर करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर पसंद लगा तो मुझे खुशी होगी मेरा। चलिए बहुत थैंक